नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने गुरुवार को महालक्ष्मी योजना शुरू की, जो महिलाओं, लड़कियों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए मुफ्त यात्रा प्रदान करती है। एक ऑफिशियल रिलीज के अनुसार तेलंगाना सरकार के परिवहन विभाग ने 6 गारंटी महालक्ष्मी योजना शुरू करने की घोषणा की है। महालक्ष्मी योजना की घोषणा कांग्रेस पार्टी ने 18 सितंबर को तेलंगाना के लिए अपने घोषणा पत्र में की थी। योजना के अनुसार कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा प्रदान करेगी। साथ ही महालक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए भी प्रदान करेगी। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद रेवंत रेड्डी ने गुरुवार को तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए सभी 6 गारंटी को मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये तय करने के लिए बीजेपी के ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए गए हैं, लेकिन उनके भोपाल पहुंचने से पहले ही मध्य प्रदेश की राजनीति गर्म हो गई है। शिवराज सिंह चौहान अगले सीएम होंगे या नहीं, ये तो विधायक दल की बैठक और रायशुमारी से तय होगा। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ग्राउंड पर अपनी अहमियत बताने लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। महिलाओं को लेकर एक और बड़ा ऐलान सीएम शिवराज ने किया है। सीएम शिवराज के अनुसार अब लाडली बहन योजना के बाद लखपति बहन योजना की शुरुआत की जाएगी। सीएम शिवराज ने कहा कि लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को 29 सीटें जिताकर देनी है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। ऐसे में लाडली बहन के बाद लखपति बहन का सफर शुरू हो गया है। बहनों को प्रति माह 10,000 रुपए तक देंगे। लाडली बहन की जिंदगी बदलना भाई का मिशन है। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने शुक्रवार को कैश फॉर क्वेरी केस में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित करने पर सरकार की आलोचना की। चिदंबरम ने महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित करने की तुलना हाल ही में भारत में आयोजित हुए क्रिकेट विश्व कप में श्रीलंका क्रिकेट एंजेलो मैथ्यू के टाइम आउट होने से की है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने मोइत्रा के निष्कासन का प्रस्ताव पेश किया, जिसे सदन में ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई। इससे पहले सदन में लोकसभा की आचार समिति की रिपोर्ट पर चर्चा के बाद उसे मंजूरी दी गई थी। इसमें मोइत्रा को निष्कासित करने की सिफारिश की गई थी। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जब से नवाब मलिक के बारे में अजीत पवार को पत्र लिखा है, तब से इसमें छिपे सियासी संदेश तलाशे जा रहे हैं। चर्चाएं हैं कि मूल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ऐसा सोच समझकर किया जा रहा है। इस प्रकरण के बाद किसानों की आर्थिक मदद, मराठा आंदोलन, महंगाई, बेरोजगारी जैसे महत्वपूर्ण मसले दब गए हैं। विधानसभा में विरोध पक्ष के नेता विजय वडेट्टीपार ने भी कहा है कि मूल मुद्दों से सबका ध्यान हटाने के लिए बीजेपी ने यह चाल चली है। महाराष्ट्र शीतकालीन सत्र से पहले विधानसभा चुनाव नतीजों ने विपक्ष को नर्वस कर दिया था, लेकिन सत्र से पहले ही दिन विपक्ष आक्रामक दिखाई दिया। कैश फॉर क्वेरी मामले में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के बाद तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। महुआ को निकाले जाने के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, महुआ अगले साल 2024 में होने वाले चुनाव में 2 गुना वोट से जीत कर आएंगी। उनकी लड़ाई में इंडिया गठबंधन उनके साथ खड़ा है। महुआ मोइत्रा को शुक्रवार 8 दिसंबर को लोकसभा में चर्चा के बाद सदन में निष्कासित कर दिया गया था। महुआ के खिलाफ एक्शन लेते हुए सभापति ओम बिरला ने कहा, कई बार सदन की मर्यादा बनाए रखने के लिए मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। वहीं अपने निष्कासन के बाद विपक्षी सांसदों के साथ वॉक आउट करते हुए मोइत्रा ने मीडिया से कहा, मेरा निष्कासन उनके अंत की शुरुआत है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने आईएसआईएस आतंकी साजिश मामले में कर्नाटक और महाराष्ट्र में 40 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की है। सूत्रों ने बताया कि आज सुबह से एनआईए द्वारा छापेमारी में कुल 41 स्थानों में से एजेंसी के अधिकारियों ने कर्नाटक में 1, पुणे में 2, ठाणे ग्रामीण में 31, ठाणे शहर में 9 और भयंदर में 1 स्थान की तलाशी ली है। जानकारी मिल रही है कि ठाणे के कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। सूत्रों ने बताया कि आतंकवाद रोध एजेंसी के अधिकारियों ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के पुलिस बलों के साथ मिलकर इन स्थानों पर छापेमारी की है।
यह मामला आरोपी व्यक्तियों और उनके सहयोगी द्वारा रची गई एक आपराधिक साजिश से संबंधित है। तेलंगाना में बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने शुक्रवार को कहा कि जब तक जिंदा हूं अकबरुद्दीन ओवैसी के सामने शपथ नहीं लूंगा। उन्होंने कहा, मैं मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप भी बीआरएस के रास्ते पर चलना चाहते हैं। 2018 में बीआरएस सरकार ने ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाकर बिठाया गया था। हमने तब भी शपथ नहीं ली थी। दरअसल तेलंगाना सरकार ने AIMIM विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। आमतौर पर प्रोटेम स्पीकर सदन के सबसे सीनियर विधायक को बनाया जाता है, जिनका नाम नए विधायकों को शपथ दिलाना और विधानसभा स्पीकर का चुनाव करना होता है। इजराइल और हमास को युद्ध छोड़ बातचीत के जरिए समस्या का समाधान तलाशना चाहिए। भारत समेत कई देश यह सलाह दे चुके हैं। सऊदी अरब ने भी इजराइल और हमास को बातचीत के जरिए समस्या का हल निकालने की नसीहत दी है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने शुक्रवार को वॉशिंगटन में कहा कि गजा में लड़ाई को तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए, लेकिन दुनिया भर की सरकारें इसे प्राथमिकता के रूप में नहीं देख रही हैं। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के लिए विश्वसनीय रोड रैंप भी शुरू होना चाहिए। रायट्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ बैठक से पहले एक साझा कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रियों के एक समूह ने गजा पर भविष्य की विस्तार से चर्चा करने से इनकार करते हुए कहा कि हमास और इजराइल सेना के बीच फिलिस्तीन क्षेत्रों में लड़ाई को तुरंत रोकने पर ध्यान केंद्रित आवश्यक है। राजस्थान फोन टैपिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा की राहत बरकरार रखी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकेश शर्मा के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई करने पर रोक को अगले आदेश तक के लिए टाल दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट में राजस्थान सरकार की ओर से सुनवाई टालने की मांग की गई। राजस्थान सरकार के वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि राजस्थान में सरकार बदल गई है, ऐसे में केस में सरकार के निर्देश लेना होगा, इसलिए आज की सुनवाई टाल दी जाए। इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 19 दिसंबर के लिए टाल दी है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।